गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक। आज हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर 11 मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे और केस स्टडी से रिलेटेड ये दूसरा पार्ट है। और आज हम इस वीडियो में 3 केस स्टडीज डिस्कस करने वाले हैं। तो केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ। और साथ में इन वीडियोस को प्लीज़ आप शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को इनका फ़ायदा हो पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, राम, अंश, आयुष, रोहित एंड अर्शिया आर फ्रेंड्स। ये पांचों फ्रेंड्स हैं। दे आर ऑपरेटिंग डिफरेंट बिजनेसेस, और वो अलग अलग तरह के बिजनेसेस कर रहे हैं। ईच वन हैज़ और हर ओन कंसेप्ट रिगार्डिंग ऑपरेटिंग देयर बिजनेसेस, और हर एक का, इन पांचों का अलग अलग तरीका है बिजनेस करने का। अपने अपनी इनकी वैल्यूज़ हैं, अलग अलग ढंग है बिजनेस को करने का। राम बिलीव्स इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एट अ लार्ज स्केल, thereby decreasing the average cost of the product and selling it at a reasonable price. Ans focus on providing best quality products because he believes that a customer always wishes to buy a good quality product. The price of the product is secondary. इसी तरह से आयुष एंड रोहित और अर्शिया के भी अपने अपने तरीके हैं बिजनेस करने के। तो इसके रिगार्डिंग नीचे क्वेश्चंस दिया गया है, आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग कंसेप्ट फॉलोड बाय ईच ऑफ देम। तो आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस में, और उसको फिर आगे एक्सप्लेन भी करना है उन कॉन्सेप्ट्स को। तो हम अलग अलग से इनके रीड करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन कौन से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स ये यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट है राम। राम बिलीव्स इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स एट लार्ज स्केल। तो ये लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन कर रहा है। देयर बाई डिक्रीजिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सेलिंग इट एट अ रीजनेबल प्राइस। तो लार्ज स्केल पर जब प्रोडक्शन होता है तो उससे क्या होता है कि पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। मतलब हर एक यूनिट की कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होने से क्या होगा कि सेल जब ज़्यादा होगी तो रीज़नेबल प्राइस के ऊपर जब लोगों को गुड्स जाएगी तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है, और ज़्यादा सेल होने से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। तो राम यहाँ पर कौन सा मार्केटिंग मिक्स यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए फोकस क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के ऊपर फोकस है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो राम यहाँ पर यूज़ कर रहा है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर जाएगा राम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट उसके द्वारा यूज किया जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फोकस वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करने में लगा रहा है राम, ठीक है। और इसमें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि लार्ज सेल प्रोडक्शन किया जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो सेल किया जा सके, प्रोड्यूस किया फिर सेल किया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट। Ans focus on providing best quality products because he believes that a customer always wishes to buy a good quality products. तो अंश किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जो है उनको प्रोवाइड करवाए जाएं, ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट उनको दिए जाएं कस्टमर को। बिकॉज ही बिलीव्स दैट अ कस्टमर ऑलवेज विशेस टू बाय ए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि कस्टमर चाहता है कि उसको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलें। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ सेकेंडरी, और प्राइस के ऊपर वो इतना ध्यान नहीं दे रहा है, वो ज़्यादा फोकस उसका कहाँ है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर है। तो यहाँ पर अंश कौन सा मार्केटिंग कंसेप्ट यूज़ कर रहा है, अंश यूज़ कर रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी का प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, मार्केटिंग
मैनेजमेंट फिलॉसफीज जो हमने की थी उसमें हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट किए थे। तो वहाँ पर हमने देखा था एक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितनी ज़्यादा हाई क्वालिटी होगी उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हाई क्वालिटी होने से लोगों में फेथ होगा, कस्टमर्स में फेथ होगा, जिससे सेल इंक्रीज़ होगी। सेल इंक्रीज़ होने से क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जो एक बार कस्टमर आएगा वो वापस कभी नहीं जाएगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर जो अंश है वो कहाँ फोकस कर रहा है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो अंश फोकस करेगा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, आयुष इज ऑफ द बिलीफ दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस इज सेल। आयुष कहता है कि ज़्यादा ज़रूरी है सेल करना, एंड सो ही अंडरटेक्स एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स। तो वो हर तरह से, हर तरीके से सेल को बढ़ाना चाहता है, और उसकी चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे सही तरीका है गलत तरीका, उसको मतलब सेल करने से ही मतलब है, सेल को वो बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ पर फोकस कहाँ है, यहाँ पर फोकस है सेल के ऊपर, ठीक है। सेल के ऊपर वो फोकस कर रहा है पूरा आयुष। तो आयुष कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है, वो कर रहा है सेलिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें पता है कि सेलिंग कॉन्सेप्ट में जो फोकस होता है मेन, वो सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर होता है। तो आयुष यूज़ करेगा सेलिंग कॉन्सेप्ट। इस तरह से आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछा है वो बताने हैं, आगे फर्दर थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर सकते हो अगर एक्सप्लेन पूछा हुआ है इन्होंने तो क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट है रोहित। रोहित believes that his firm can achieve its goals only by identifying the needs of the customers and satisfying the better than the competitors। रोहित क्या सोचता है, अपना बिजनेस किस ढंग से करता है, वो बिलीव करता है कि उसके जो फर्म के गोल हैं अर्निंग प्रॉफिट्स के, वो अचीव तो करेगा, लेकिन वो आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर, वो जानना चाहता है कि बाकी में कस्टमर को क्या चाहिए, उनकी क्या नीड्स हैं, और उनकी नीड्स को वो पूरा करना चाहता है। उस तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाना चाहता है, और इस तरह से वो अपने कंपटीटर से अलग हट के कुछ अच्छा कस्टमर्स को देगा, जिससे क्या होगा कि वो बेटर compete कर पाएगा अपने कंपटीटर से, और इस तरह से उसकी जो सेल है वो बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर रोहित कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है। रोहित मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है, क्योंकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस करता है कस्टमर की क्या नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जाए, नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड सेटिस्फाइंग देम बेटर देन द कंपटीटर्स। तो रोहित फोकस करेगा कस्टमर्स की नीड पर, तो ये आ जाएगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। और यह बुक में इनका आगे दिया हुआ है फर्दर, वहाँ से आप एक एक दो दो लाइंस जो है इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। आगे अर्शिया फील्स दैट हर फर्म हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द सोसाइटी। अब अर्शिया अलग ढंग से बिजनेस करती है, वो सोचती है कि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को ही यूज़ कर रही है, तो उसका सोसाइटी के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। So he provides customer satisfaction along with the using techniques which are environmental friendly, ठीक है। तो वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहती है अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, लेकिन वो साथ में ऐसी टेक्निक्स भी यूज़ करना चाहती है जिससे कि इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो इस तरह से अर्शिया बिजनेस करना चाहती है। तो यहाँ पर अर्शिया कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रही है, सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट, ठीक है। तो अर्शिया सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट यूज़ कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस होता है सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट में, वो कस्टमर्स की नीड के साथ साथ सोसाइटीज़ के वेलबींग के बारे में भी सोचता है। तो अर्शिया
यूज सोशियल कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि राम, अंश, आयुष, रोहित एंड अर्शिया कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इनको थोड़ा थोड़ा इन कॉन्सेप्ट्स को आपने फर्दर एक्सप्लेन कर देना है अगर क्वेश्चन में कहा है एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए अब दूसरी केस स्टडी देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बीकानेर बेकरी, अ बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, launched biscuits with different flavors based on quality of features like crunchy biscuits, chocolate biscuits, nut केसर biscuits etc. तो बीकानेर बेकरी नाम से एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बिस्किट्स बनाने वाली, और वो अलग अलग फ्लेवर के बिस्किट्स जो है वो रेडी करती है, जैसे क्रंची बिस्किट्स हो गए, चॉकलेट के, केसर बिस्किट्स, इस तरह से कई अलग अलग तरह के वो बिस्किट्स तैयार करती है, ठीक है। द लेवल ऑफ द पैकेज ऑफ द बिस्किट्स आर विद पिक्चर्स। जो लेवल है पैकेज बिस्किट्स के पैकेज का, उसमें पिक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट कलर्स इंडिकेटिंग, और कलर्स भी दिए गए हैं जो कि इंडिकेट करते हैं, एंड स्पेसिफाइंग द फ्लेवर ऑफ द प्रोडक्ट्स, कि फ्लेवर कौन कौन से हैं, एंड देयर कंटेंट, और उनमें कितना कंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइंग द टू फंक्शंस ऑफ लेबलिंग डिस्कस्ड अबव। दो फंक्शन बताने हैं जो लेबलिंग में यहाँ पर ऊपर डिस्कस किए गए हैं। तो देखिए पहले तो अलग अलग बिस्किट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिस्किट्स ये रेडी कर रहा है। तो लेबल में क्या है, एक तो पिक्चर्स यूज़ की जा रही हैं, डिफरेंट कलर्स यूज़ की जा रहे हैं, मतलब इनको कैटेगराइज किया जा रहा है। कैटेगराइज करने को क्या कहते हैं, ग्रेडिंग करना कहते हैं, ठीक है। एंड इसके जो कंटेंट हैं वो दिखाए जा रहे हैं, एंड डिस्क्राइब किया जा रहा है प्रोडक्ट को कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। स्पेसिफाइंग मीन्स कि डिस्क्राइब किया जा रहा है कि कितने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, जैसे कि चॉकलेट है, इसमें फ्लोर यूज़ किया गया है, कितनी शुगर है, वो सब कुछ, ठीक है। एंड कंटेंट भी बताया गया कि अगर शुगर है तो कितना है, और ये सारे मिला के इनका नेट वेट कितना है, तो कंटेंट्स भी इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो और जो डिफरेंट कलर्स से इंडिकेट इनको किया जा रहा है, ग्रेडिंग की जा रही है। तो यहाँ पर तो बहुत ही इजीली हम बता सकते हैं कि जो लेबलिंग के फंक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं वो इस तरह से हैं। पहला, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, एक तो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है, एंड इसके कंटेंट भी दिए जा रहे हैं, ठीक। एंड स्पेसिफाइंग इट्स कंटेंट। एक तो ये हो गया इसका फंक्शन। सेकंड, इसके ग्रेडिंग की जा रही है, डिफरेंट कैटेगरीज में कलर्स के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई किया जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्शन यहाँ पर किया जा रहा है, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। से केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर हमें देने होते हैं, टू द पॉइंट हमें यहाँ पर आंसर देने हैं, कोई ज़्यादा कहानी नहीं बनानी होती। इसमें सिर्फ एग्जामिनर ये देखता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गुड टाइम वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज ए रिनोड कंपनी विच मार्केटिंग विच वॉचेस। तो एक गुड टाइम कंपनी जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो वॉचेस वगैरह बनाती है, इट परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक मार्केट एनालिसिस। तो वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है मार्केटिंग करने के लिए, जैसे कि मार्केट एनालाइज करेगी, वो मार्केट का एनालाइज करेगी, एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, ब्रांडिंग, प्राइजिंग, प्रमोशन एंड सेलिंग्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पर वो परफॉर्म कर रही है कंपनी। द कंपनी मेंटेन गुड कस्टमर्स रिलेशंस थ्रू वेरियस फॉलोअप एक्टिविटीज़। जो मेन लाइन है वो यही है, कंपनी क्या कर रही है, एक गुड कस्टमर रिलेशन क्रिएट कर रही है
और अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू। अब यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है कि कस्टमर को अप्रोच कर रही है अलग अलग ढंग से, ताकि उनके साथ डिस्कस किया जा सके, उस पता लगाया जा सके कि कस्टमर को एक्चुअल में चाहिए क्या, ठीक है। फिर उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट उनको देगी। तो कस्टमर को बार बार अप्रोच किया जा रहा है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। दिस हेल्प्स द कंपनी इन प्रोक्योरिंग रिपीट सेल ऑर्डर्स। तो प्रोडक्ट कस्टमर को उसके हिसाब से मिलेगा, उसकी नीड्स के हिसाब से मिलेगा, तो वो उसी प्रोडक्ट को खरीदेगा बार बार। तो इससे क्या हो रहा है कि रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं उस कंपनी को बार बार, यानी कि उसकी सेल बढ़ रही है, और सेल बढ़ने से उसका प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेन फोकस है उसका, गुड टाइम कंपनी का, वो ये है कि कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई किया जाए, उसको फील किया जाए, फिर उसके हिसाब से गुड्स रेडी की जाएं, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। नेम द कंसेप्ट रिलेटेड टू द एक्टिविटीज मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ। कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया जा रहा है, तो ये तो बहुत क्लियर है इधर कि कस्टमर की नीड को ध्यान में रखा जा रहा है, और हमें पता है कि मार्केटिंग कंसेप्ट में फोकस होता है ज़्यादातर कस्टमर की नीड का, ठीक है। तो कस्टमर की नीड का ध्यान रखा जा रहा है, उसको क्या चाहिए, किस तरह की गुड्स मार्केट में डिमांड की जा रही है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वो है मार्केटिंग कंसेप्ट। तो इस तरह से आपने सिर्फ मार्केटिंग कंसेप्ट करके आंसर करना है। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टू फीचर्स ऑफ द कंसेप्ट आइडेंटिफाइड इन द पार्ट ए। तो पार्ट ए में जो भी कंसेप्ट हमने आइडेंटिफाई किया उसके दो फीचर्स बताने हैं। तो दो फीचर्स बहुत ही क्लियर हैं इधर, ठीक है। एक तो आइडेंटिफाई द नीड एंड फील इट, कि वो कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, आइडेंटिफाइड द नीड, ठीक है। और दूसरा एक कस्टमर की वैल्यू उससे पता चले कि वो कस्टमर की वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड हो सकता है जनरेट कस्टमर वैल्यू, और कस्टमर वैल्यू क्रिएट करके वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल बढ़ा रहे हैं कस्टमर की वैल्यू करके, मतलब उनके हिसाब से प्रोडक्ट रेडी करके। और इससे क्या होगा, आगे कस्टमर को उनके हिसाब से जब गुड्स मिलेंगी तो वो ज़्यादा उन्हीं से ही मतलब प्रोडक्ट खरीदेंगे, और इससे कंपनी की सेल बढ़ेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेगी। तो इस तरह से हमने ये 3 केस स्टडीज़ कंप्लीट कर ली हैं। आई होप आपको ये तीनों केस स्टडीज़ क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।